राधे राधे सभी को, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम जो स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं वो है कान्हा और एक चोर के प्रेम की कहानी है। सत्य घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में पन्नालाल नाम का प्रसिद्ध चोर रहता था। पन्नालाल अपनी कला में इतना माहिर था कि बड़े से बड़े ताले और सुरक्षा पल भर में तोड़ देता। नगर के धनवान व्यापारी उससे कांपते थे, पर पन्नालाल का दिल बुरा नहीं था। अफवाह थी कि सेठ के पास अत्यंत दुर्लभ बहुमूल्य मोतियों की माला है, जिसे वह अपनी तिजोरी में बंद करके रखता है। पन्नालाल ने सोचा, यदि यह माला मुझे मिल जाए तो मैं कई हफ्ते तक गरीब परिवारों को भोजन करा सकता हूँ। जब पन्नालाल ने सेठ की हवेली में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही थी। हर आहट पर वह रुकता और देखता, पर सिवा हवा के और पत्तों की सनसनाहट के उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसने यह सोचा कि कोई तो मेरे पीछे है, पर मुझे क्या, काम पर लगा गया। तिजोरी तोड़ने में उसे बहुत समय लगा, लेकिन अंत में उसने मोतियों की माला बरामद कर ली। सोने के कुछ आभूषण लेकर सफल हो गया। पोटली को कसकर बांधा और अंधेरी गलियों में भागने लगा। जब वह नगर के बाहर चोरी करके पहुंचा, जहां घना अंधेरा था, एकांत था, तभी उसे अचानक मनमोहक बालक दिखाई दिया। बालक के चेहरे पर चंचल और भोली मुस्कान थी। अरे चोर भाई, तू इतनी रात को इतनी तेजी से क्यों भागा? बालक ने मीठी बांसुरी जैसी आवाज में पूछा। पन्नालाल डर गया और वहीं रुक गया। उसने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। बालक हंसा, अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम ही तो रोज मंदिर के बाहर देखा करते थे। तुम बहुत जल्दी में हो। मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी पन्नालाल की नजर बालक के हाथ पर पड़ी। बालक के हाथों में एक मोती की माला थी, जो हूबहू वैसी ही माला थी जो पन्नालाल ने सेठ की तिजोरी से चुराई थी। पन्नालाल का माथा ठिनक गया। यह माला तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसने पोटली कसकर पूछा। बालक ने अपनी माला दिखाते हुए कहा, अरे यह तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसे लेने में अभी अभी तुम्हारे साथ सेठ धनराज के घर गया था। तुम इतना फुर्ती से भागे कि मैं पीछे रह गया। पन्नालाल के पैरों की जमीन खिसक गई। वह अद्भुत बालक आंखों में देख रहा था। उन आंखों में उसे प्रेम, वही शरारत दिखाई दे रही थी जो रोज मंदिर के बाहर वो ठाकुर जी को निहारते हुए देखता था। बालक की बातों में इतनी सच्चाई और मासूमियत थी, पन्नालाल का हृदय पिघल गया। प्रेम और भक्ति की ऐसी जीत आपने कभी नहीं देखी होगी। पन्नालाल ने अपनी पोटली जमीन पर रख दी और घुटनों पर बैठ के रोने लगा। हे मेरे कान्हा, तू मेरे साथ था। मैं यह पाप कर्म कर रहा था और तू मेरा साथ दे रहा था। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। जब भी बालक ने प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, पन्नालाल, तुम बुरे दिल के नहीं हो। तुम भले ही मेरे लिए प्रसाद नहीं लाते, पर तुम्हारे प्रेम और सच्चाई से मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूँ। तुम्हारी हर यात्रा में मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता हूँ। तुम्हारी प्रेम भक्ति ने मुझे इस कदर मजबूती से बांधा है कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। बस यह देखना चाहता था कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। श्री कृष्ण ने पन्नालाल को समझाया, गलत तरीके से किए हुए कर्मों का फल भी अच्छा नहीं होता। अंत में कर्म ही मायने रखता है। उन्होंने पन्नालाल को धर्म और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। पन्नालाल ने पूछा, तुम मेरे साथ क्यों थे? तो कृष्णा ने बताया, जब तुम चोरी करने आए थे तो तुम पहले मंदिर आए थे और तुमने ही मुझे बुलाया था कि चलो मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ ही रहना। इसलिए मैं तुम्हारा साथ ही दे रहा था।
पन्ना लाल ने अपनी आंखों में आंसू लिए कृष्णा के चरण धोए और उसी सन चोरी का जीवन छोड़ दिया। उसने सेठ का सारा माल लौटा दिया और अपने जीवन का सारा ज्ञान, फुर्ती, मेहनत और ईमानदारी में लगा दी। वह अपने नगर का सबसे बड़ा दानी और परोपकारी व्यक्ति था और कहते हैं जब भी पन्नालाल पूरी ईमानदारी और प्रेम से श्री कृष्ण को याद करता तो उसे अपने पास ही पाता। बांसुरी की धुन, चंचल धुन सुनाई देने लगती जो यह बात आती थी कि उसका प्यार कान्हा के लिए कितना सच्चा था। कान्हा जी ने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर आपका मन साफ है और आप प्रेम भाव से ठाकुर जी का साथ चाहते हैं तो आपको हर बुरे काम को छोड़ना पड़ेगा। भगवान हमेशा प्रेम से रीझते हैं, किसी अन्य वस्तु से नहीं। अगर आपके भाव और प्रेम सच्चा है तो आपके पास हमेशा कृष्ण भगवान रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए नई नई स्टोरियाँ लाते रहेंगे। राधे राधे।